माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ जी, आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और मनहर जी के पूरे परिवार को बहुत बहुत साधुवाद। और बहुत खुशी हुई आज मुझे यहाँ आके, यकीन मानिए मनहर जी, मैं बाल कवि के तौर पे 1980 में मंच पे आया जब बहुत छोटा था, और मनहर जी के साथ उस वक्त बहुत कविताएं पढ़ी। उनके ठहाके जो हमारे सबके जहन में इस कदर बसे हुए हैं, और उस ठहाके के नाम पे आज मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया गया और वो पुरस्कार मुझे दिया गया। यकीन मानिए इस साल टेलीविज़न पे मुझे बेस्ट एंकर, बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल, सबसे अनोखा सूत्रधार, अलग अलग अवार्ड्स फंक्शंस में बहुत सारे अवार्ड मिले। वो सारे अवार्ड तमाम चैनल्स पे आते हैं जिनमें 200 देशों में आपने कहा देखे जाते हैं, लेकिन मेरे लिए दिल से अगर कोई सबसे बड़ा अवार्ड है तो मुझे आज मिला है, जो मनहर जी के प्राप्त हुआ। इसके लिए मुझे बहुत, और ये बात मैं आपकी तालियां बजवाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई सुरेश ने मेरे प्रिय हैं तो मेरे स्नेह में बहुत सारी बातें कह दी कि इतने चैनल पे देखे जाते हैं, इतने लोकप्रिय। यकीन मानिए 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे लिए शायद गौरव का विषय ये ना हो कि करोड़ों लोग दीवाने हैं, गौरव का विषय शायद ये भी ना हो कि लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए या फ़ोटो खिंचवाने के लिए पागल हैं। शायद गौरव का विषय ये भी ना हो कि दुनिया भर में बहुत प्यार मिलता है। देश के सबसे नंबर 1 शो का मैं टाइटल रोल करता हूँ। ये सब गौरव का विषय शायद हो सकता है, लेकिन मेरे लिए 2 गौरव के जो विषय सबसे मूल है, पहला ये कि मैं राजस्थान की माटी में पैदा हुआ। वाह वाह, क्या बात है। और दूसरा ये कि ये माँ शारदा ने मुझे कवि बना के इस धरती पे भेजा, क्योंकि पंडित गोपाल दास नीरज ने कहा है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, अरे मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। क्या बात है। उस सौभाग्य को लेके मैं इस धरती पे आया, इससे बेहतर मेरे लिए क्या हो सकता है। बहुत बहुत बधाई संतोष जी आपको। प्रेम शुक्ला जी के हाथों, प्रेम शुक्ला जी मेरे बड़े प्रिय और प्रखर पत्रकार हैं, उनके हाथों में पुरस्कार मिला। उन्होंने कहा कि रामरिक मनोहर जी ने आप जैसा सपूत संतोष जी के रूप में दिया है। हमारा एक राजस्थानी में कहावत है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, जी, पर पूत सपूत तो क्यों धन संचय। और उसे सबसे बड़ा सपूत माना गया जो पिता का धन बचाए। शैलेश लोढ़ा 3 लाख रुपए लेते हैं। नहीं, ये मजाक की बात नहीं है, मैं बीच में क्षमा चाहूंगा। मैं क्षमा नहीं, मैं आपको आप क्षमा चाहिए, समय कम है। एक आपकी बात बताने जा रहा हूँ, जो बोलना जरूरी है। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बताता हूँ। तो संतोष जी ने सोचा कि अब क्या किया जाए, बुलाना तो है और बुलाना 50,000 में ही है। क्या बात है। मनहर जी की थाती को आपने बिल्कुल ढंग से संभाला है। यकीन मानिए ये मजाक की बात अलग है। इस सहृदयता के लिए जोरदार तालियां बनती है यार, आगे से लेकर पीछे तक तालियां होनी चाहिए। ये मैंने सिर्फ आपसे जुड़ने के लिए कहा। मनहर जी के इस कार्यक्रम में आना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैंने बचपन में बहुत उनके साथ कविताएं पढ़ी है, उनके साथ ठहाके लगाए हैं, और राजस्थान के छोटे छोटे गाँव में और मुंबई में, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और यकीन मानिए एक टेलीविजन स्टार को पैसे कमाने के लिए मंच पे कविता पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो इसलिए खड़ा हूँ कि जो कुछ बना हिंदी कविता से बना, इसलिए आदमी को अपनी जड़ों को भूलना नहीं चाहिए। मैं यहाँ से बना, यहाँ खड़ा हूँ आज। बहुत बढ़िया।